ने कहा फौज को न्यूट्रल होना चाहिए, तो चेलों ने कहा लब्बैक, वाह वाह, फौज को न्यूट्रल होना चाहिए। फिर कप्तान ने कहा अमेरिका साजिश कर रहा है, फौज हमें बचाए, तो लोगों ने कहा कि अमेरिका तो साजिशी है, हमारे मुल्क के खिलाफ है, हमारे मुल्क के खिलाफ इसने ऐलान जंग किया है, हमारे आइन को पामाल किया है, हमारी पार्लिमान को पामाल किया है, फौज हमें बचाए। हुकूमत की पीटीआई को मुज़ाकरात की फिर पेशकश, आए बैठे बात करें, सुलझाएं, बात करो बर्बाद मत करो, सुलझाओ उलझाओ मत। इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैर खा नहीं। बानी ने कहा फौज न्यूट्रल होनी चाहिए, चेलों ने कहा लब्बैक। अब बानी कहता है नून लीग एस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई करवा रही है। कप्तान ने कहा कब्र तक पीछा करेंगे, फिर 9 मई हो गया, ये दीवाने हैं, पागल हैं या बहरूपिए, हमें हटाना है तो हटा दें, मुल्क ऐसे चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देंगे तो बताएं क्या होने देंगे। हम कहते हैं बात करें, ये कहते हैं धरना देंगे। विफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमती जमात का तर्ज अमल सियासी नहीं गैर सियासी है। ये क्या हुआ, आओ बैठे मुज़ाकरात करें। क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते, इस तरह की मुज़ाकरात की पेशकश को हम कैसे तस्लीम कर लें? ये हुकूमत 47 फॉर्म की पैदावार है जो जुल्म और ज़्यादतियाँ आज भी जारी रखे हुए है। आज भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। ये लोग चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकरात की पेशकश पर जवाब। विभाग से अपना हक लेकर रहेंगे, इदारों से दरखास्त है न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझते हैं इनको लाने वाले इदारे हैं। विफाकी हुकूमत अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। ये लोग जिस चीज पर हाथ डालते हैं वो तबाह हो जाती है। हमने कभी इक्तदार के लिए सियासत नहीं की, जो पॉलिसी बनी है उस पर अमल दरामद होगा। मुल्क के मुआशी हालात ठीक नहीं, दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। पीटीआई की सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम की तहकीकात। 5 रुकनी JIT तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी की मंजूरी दे दी। IG इस्लामाबाद JIT की सरबराही करेंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम भी कमेटी में शामिल। डायरेक्टर CTW DIG इन्वेस्टिगेशन और CTD के SSP कमेटी के मेंबर होंगे। हुकूमत का मखसूस नशिस्तों का मामला पार्लियामेंट में लाने का फैसला। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 30 जुलाई बरोज मंगल तलब कर लिया। अदालती फैसले पर पार्लियामेंट में बहस होगी। कौमी असम्बली इजलास में अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई जाएगी। ऐवान में पार्लियामान की बालादस्ती और खुद मुख्तारी से मुतल्लिक बहस होगी। अहम कानून साजी का भी इम्कान। तहरीक इंसाफ खुलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने आ गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सूबाई अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट पर इंक्वायरी का मुतालबा। इल्जाम साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक नतायज जारी करने में भी नाकाम रहा। PTI उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए। कारकुनान को अगवा किया गया। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल धांधली पर आंखें बंद किए रखी। PTI की दरखास्त में शिकायत। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ और बानी के खिलाफ पार्टी बन चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान ने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने हमारी नशिस्तें गैर कानूनी तौर पर दूसरी जमातों में बांटी। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में होने वाली धांधली में भी मुलव्वस है। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर। इस्लामी के पास बुजुर्गों को भी गिरफ्तार किया गया है, किसी को नजरबंद किया गया है। जिम्मेदारान को मुतनब्बे करता हूँ कि फौरी तौर पर इन गिरफ्तार शुदगान को रिहा भी किया जाए और उनके सारे मुकदमात खत्म भी किए जाएं। अपना सियासी हक इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं। वो IPPs जो हमारा खून निचोड़ रही हैं। अगर जेन्युइन तरीके से इन्होंने बिजली के बिल कम नहीं किए और IPPs के मसले को एड्रेस नहीं किया तो ये धरना फिर यहाँ नहीं रहेगा, फिर ये आगे भी बढ़ेगा, फैलेगा भी, पूरे मुल्क में जाएगा। पूरा मुल्क इसकी पुष्ट पर आकर खड़ा होगा।
पस्तायत और मुज़ाकरात के साथ साथ नहीं चल सकते। गिरफ्तार कारकुनों को फौरी रिहा करें। 25 करोड़ अवाम का हक लिए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। IPPs हमारा खून निचोड़ रहे हैं। हुकूमत संजीदा है तो रिलीफ देना होगा। मुतालबा तस्लीम न हुए तो धरना पूरे पाकिस्तान में फैल सकता है। धरना तारीखी इनकलाब लेकर आएगा। ऑप्शन खुले हैं। धरने का रुख किसी दूसरी तरफ भी हो सकता है। कल मरी रोड पर तारीखी जलसा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुराका से खिताब। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। महंगाई और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का दूसरा रोज़। कारकुनों के लियाकत बाग में डेरे। रास्तों की बंदिश से लोगों को मुश्किलात। महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शिरकत के लिए निकलने वाले 180 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने PTI और जमात इस्लामी के मुतअद्दिद कारकुनों को छोड़ दिया। पुलिस ने 300 से ज़ायद कारकुनों और ओहदेदारों को हिरासत में लिया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लियाकत बलोच से राबिते की अंदरूनी कहानी। मोहसिन नकवी ने जमात इस्लामी की क़यादत को मुज़ाकरात पर आमादा किया। हुकूमती कमेटी पर जमात इस्लामी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कमेटी में दाखिला से मुतल्लिक वज़ीर है ना तवानाई से मुतल्लिक। जमात इस्लामी का तवानाई का वज़ीर कमेटी में शामिल करने का मुतालबा। हमारा बड़ा मुतालबा IPPs से मुतल्लिक है जिस पर फैसला वज़ीर तवानाई ही ले सकता है। पंजाब में हमारे 1150 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार हैं। तमाम कारकुनों को रिहा किया जाए। जमात इस्लामी का मुतालबा। हुकूमत की जानिब से राबिता के लिए जमात इस्लामी ने लियाकत बलोच को फोकल पर्सन बना दिया। ओवर बिलिंग से आवाम को परेशानी का सामना है। हुकूमत घरेलू सारिफिन के लिए बिजली बिल पर सेल्स टैक्स खत्म करे। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद बिल कम नहीं हो रहे। IPP से मुआहिदा खत्म कर दिया तो वो बिजली बंद कर देंगे। रहनुमा पाकिस्तान अवाम पार्टी मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने का ऐलान। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान। 24 करोड़ अवाम के तवस्सुत से 40 IPPs मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। अल्लाह हमें कामयाबी से हमकिनार कर दे, गौहर एजाज का ट्वीट। वज़ीर आला मरियम नवाज से मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी के डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुलाकात। पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला का गवर्नर अवामी खिदमात और मुआशी तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज से इस्तेफादा हासिल करने का आज़म का इजहार। मरियम नवाज ने कहा कि हमारा विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करना है। पंजाब में मानसून का 5वां स्पेल बरसने को तैयार। बुहेरा अरब से मानसून हवाएं आज मुल्क में दाखिल होंगी। कल से 31 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, गुजरात, हाफिजाबाद और शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में पीर से बुध तक बारिशें मुतवक्के। किलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 28 से 29 जुलाई तक बादल बरस सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक योब, बारखान, कोहलू, लोरालाई, सिब्बी और खुशदार में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। अमेरिका की नायब सदर और डेमोक्रेटिक की सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कैमला हैरिस ने एक्स पर अपने कागजात जमा करवाने का ऐलान किया। कैमला हैरिस ने कहा, हर एक वोट लेने के लिए सख्त मेहनत करूंगी। नवंबर में हमारे लोगों की ताकतवर मुहिम कामयाब होगी। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा भी कैमला हैरिस की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। ओबामा का कहना है कि कैमला हैरिस अमेरिका की बेहतरीन सदर साबित होंगी। और पाकिस्तानी खातून कोहपेमा अनम उजैर ने 8,051 मीटर बुलंद दुनिया की 12वीं बुलंद चोटी ब्रॉड पीक को सर कर लिया। अनम उजैर ब्रॉड पीक को सर करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून हैं। इससे कबल नाइला कैनी भी ब्रॉड पीक सर कर चुकी हैं। ब्रॉड पीक अनम उजैर के करियर की दूसरी 8,000 मीटर से बुलंद चोटी है। अमरीकी पाकिस्तानी इमार भट्ट भी आज ब्रॉड पीक को सर कर चुके हैं। दोनों कोहपेमाओं ने शहरोज काशिफ की निगरानी में ब्रॉड पीक को सर किया।